नमस्कार, स्वागत है आपका मंथन 2024 में। और क्योंकि चुनाव बेहद करीब है और चुनावी पारा हाई हो चुका है। जी हाँ, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें आती हैं। आखिरकार इंडिया गठबंधन की जो ट्रेन थी वो डीरेल होते होते पटरी पर आ गई। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और 3 सीटों पर कांग्रेस को टिकट मिला है। और बड़ी बात यह है कि इसमें जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है यानी नई दिल्ली सीट, वहां से एक बहुत वोकल चेहरा, जो कि मैं ये कहूँ एक्टिविस्ट रह चुके हैं, जो एक आईआईटी दिल्ली से पढ़े लिखे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की, एक जाने माने प्रसिद्ध लॉयर भी हैं, एमएलए रह चुके हैं 3 बार मालवीय नगर से, और अब सांसदी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सबसे प्रखर नेताओं में से एक, सबसे मुखर नेताओं में से एक सोमनाथ भारती जी हमारे साथ हैं इस वक्त। और आज का दिन खास है क्योंकि आज दिन भी सोमनाथ का है, आज महाशिवरात्रि है, तो बहुत तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और मैं देख रही हूँ सोमनाथ जी त्रिपुंड के साथ, मतलब पूरी तैयारी, बाबा का आशीर्वाद मिल गया चुनाव के लिए। आज महाशिवरात्रि है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आज बाबा के आशीर्वाद लेकर के आया हूँ। और जिस प्रकार से मेरी यात्रा रही है राजनीति में, वो बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना तो वकालत विरासत में मिली, ना राजनीति विरासत में मिली, उस व्यक्ति को यहाँ तक जनता ने पहुँचा दिया। 3 बार विधायक बना दिया। पहला मार्जिन मेरा 8,000 का रहा, फिर दूसरा मार्जिन मेरा 16,000 का रहा, तीसरा मार्जिन मेरा 19,200 का रहा, और चौथी बार में जनता ने मेरे काम के आधार पे, अरविंद जी के काम के आधार पे, तीनों पार्षद 100% पार्षद आम आदमी पार्टी के आया उन सीटों पर जहाँ 50-50 साल से भाजपा बैठी हुई थी। तो ये हौज खास जैसा प्रेस्टिजियस हमारा एमसीडी का जो काउंसलर का पोस्ट है, हौज खास है, ग्रीन पार्क है, मालवीय नगर है, ये खाटी भाजपा के क्षेत्र हुआ करते थे किसी ज़माने में। लेकिन जनता ने इतना प्यार दिया, इतना अथाह प्यार दिया है कि इस बार तीनों पार्षद दे दिया। और अब जनता कह रही है कि सोमनाथ जी आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। इस कहाँ बार जाके रुको, लेकिन क्या क्या करने का इरादा है? देखिए, चूंकि सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, और लोकसभा में वो आवाज़ जानी चाहिए जो क्षेत्र की जनता का आवाज़ उठाए, जो क्षेत्र की जनता के दुख दर्द का समाधान लाए, जो दिल्ली राज्य के अंदर जब भी अधिकार छीने जाएं जनता के, उसको उठाए। दुर्भाग्यवश पीछे जो सांसद रही भाजपा की 10 साल से, उन्होंने कभी भी, वो भी खुद नई दिल्ली से जो थी, और 6 और जितने 7 थे, सातों के सातों ने कभी भी एक भी बार जनता की आवाज़ नहीं बने संसद के अंदर, जो कि जो सांसद का प्रमुख दायित्व है। इसलिए इस बार दिल्ली राज्य की जनता की मुसीबतों का समाधान लाने के लिए, आप सोच सकते हैं 70 में से 62 सीटें जनता ने दी केजरीवाल जी को। 62 सीटों वाला मुख्यमंत्री, अगर उसे सरकार चलाने में तकलीफ हो, इससे बड़ा दुर्भाग्यवश क्या होगा। सरकारें किसी की भी आ सकती हैं, दिल्ली में कल भाजपा की सरकार आ जाए, केंद्र में हमारी सरकार आ जाए। डेमोक्रेसी को हमेशा आगे रखना चाहिए। जब डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव मुख्यमंत्री है, अगर आप उसके अधिकार छीनेंगे, दिल्ली की जनता ने कार दिया केजरीवाल जी को और कार का ड्राइवर कंट्रोल करती है भाजपा, तो कहाँ से कार चलेगी? ये तो केजरीवाल जी का आईआईटी खड़गपुर से वो भी हैं, वो तो उनका दिमाग इस प्रकार का, इतने इंटेलिजेंट हैं, इस कारण से सरकार चल रही है। फिर भी लेट लतीफ हो रही है, समस्याओं का समाधान आ रहा है, थोड़ी लेट लतीफ हो रही है। दिल्ली में तो 62 सीटें, लेकिन लोकसभा की जब बारी आती है तो सुपड़ा साफ क्लीन स्वीप हो जाता है। क्यों? नहीं, देखिए, इसके पीछे भी तो बड़ी वजह, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको, पिछली बार जो चुनाव हुआ उसके और मायने थे, इस बार का चुनाव का और मायना है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत भयावह है भाजपा के खिलाफ, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीना गया बार बार, मतलब आप सोच सकते हैं कि जब बेटियों के लिए हमने सीसीटीवी कैमरा लगाने की ठानी, तो माननीय मुख्यमंत्री को एलजी हाउस में जाकर के धरना देना पड़ा। मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को, सिसोदिया साहब को, गोपाल राय साहब को, जैन साहब को जाके धरना दिए, तब जाकर सीसीटीवी कैमरा लगा। नाम किसका हुआ? दिल्ली आज के तारीख में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा वाला शहर हो गया है। इतनी सुरक्षा का वातावरण हमने देने का प्रयत्न किया है। तो ये सारे जो व्यवधान आ रहे हैं, जो काम करने में तकलीफें आ रही हैं,
उसका समाधान यही है। तो ये तो जनता भी जानती है ना कि अगर आप इतना काम कर रहे हैं तो फिर क्यों, क्योंकि 3 टर्म तो कम नहीं होता। जनता जानती है हर बार अगर इतनी सीटें आपको एक विधायकी में मिल रही हैं तो फिर सांसदी में क्यों नहीं मिलती, वहां पर एकदम क्यों क्लीन स्वीप हो यही तो जाता है? कारण है, मैं बता रहा हूँ, इसी कारण से कह रहा हूँ कि वो पिछली बार कुछ और था, लेकिन इस बार संसद में सांसद वो चाहिए जो दिल्ली की जनता के लिए लड़े। जब दिल्ली की जनता के अधिकार छीने जाए पार्लियामेंट के अंदर, ये सातों सांसद एक भी न खड़ा हुए कभी भी। जब बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था, कहाँ खड़े थे ये? मैं आपको एक वो बताती हूँ इंसिडेंट। सरोजनी नगर मार्केट में मैं थी और वहाँ पर, क्योंकि जाहिर तौर पर पत्रकारों का काम है थोड़ा पता करें, क्योंकि सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, मुख्यमंत्री वहाँ से आते हैं, वहाँ से मंत्री आती है मीनाक्षी लेखी, तो वहाँ पर मैंने देखा अवस्थाएं बहुत थी। मतलब ये ऐसा है कि लगभग 1 लाख के करीब सैटरडे संडेज को, वीकेंड्स पर देखिए 1 लाख के करीब वहाँ पर लोग पहुँचते हैं खरीदारी करने के लिए, और बाकी दिनों की बात की जाए तो 50-60 हज़ार से कम नहीं पहुँचते। 9 से 10 शौचालय। मैंने बात की वहाँ पे शॉपकीपर से, तो उन्होंने कहा कि हमने सांसद को खूब लिखा, एक के बाद एक लेटर्स लिखे, हमने सीएम को खूब लेटर्स लिखे, उनका क्षेत्र है और वो बार बार 3 बार तो वहीं से विधायक बनकर के पहुंचे हैं, इसके बावजूद यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। हम किससे मांगे, हमें तो किसी से उम्मीद लगती नहीं, ये उनका जवाब था। तो अगर उसी सीट पर जहां मुख्यमंत्री आते हैं अगर वहां काम नहीं हुआ तो फिर? मैं बता दूं आपको, अब चूंकि मुझे लगा, मालूम था कि बात आप उठाएंगी, मैं पूछ के आया हूँ, जवाब लेके आया हूँ। उस पर कार्रवाई चल रही थी, एलजी साहब ने रोक दिया। कारण क्या है, इस चीज में कह रहा हूँ, एक चुनी हुई सरकार के आदेशों का अवहेलना हो, उसकी गति धीमी की जाए, उसे कार्यान्वयन में समस्याएं पैदा की जाएं, इसी के लिए चाहिए आपको सांसद जो कि दिल्ली की समस्याओं के समाधान के लिए संसद में खड़ा हो। सोमनाथ और भारती जी, बोले। आप ये जो कहते, ये ना बहुत आसान सा जवाब हो गया, ये ऐसा लगता है कि बहुत आसान जवाब है आम आदमी आसान पार्टी के जवाब पास अगर कि होता, केंद्र काम नहीं करने दे रही। आप मुझे पता करें, शीला दीक्षित ने कायाकल्प किया, किस तरीके से किया? उस वक्त क्या था, अगर आपको याद होगा, जब मैं लॉ मिनिस्टर दिल्ली का था 2014 में, उस वक्त कोई भी अधिकार हमारे छीने नहीं गए थे। याद रखिएगा इस बात को। भाजपा की सरकार आई और तुरंत एंटी करप्शन ब्रांच को छीन लिया हमसे। क्यों छीना मालूम है आपको? इसलिए छीना कि दिल्ली का एक कांस्टेबल रिश्वत लेकर पकड़ा गया था, उसको केंद्र सरकार बचाना चाहती थी, इस कारण से वो छीन लिया हमसे। एक के बाद एक सर्विसेज डिपार्टमेंट छीन लिया। 8 साल की जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2023 को सर्विसेज का कंट्रोल जो केंद्र सरकार ने छीन लिया था वो वापस किया। कहा कि नहीं, जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है उसी के अधीन होना चाहिए दिल्ली सरकार के सरकारी कर्मचारी अधिकारी। इतनी डरी हुई भाजपा है और संविधान का बिल्कुल नहीं ये इज्जत करती है। आप सोचें, 9 दिन बाद ही, 8 दिन बाद 19 मई 2023 को ऑर्डिनेंस ले आती है और जो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया था वापस 8 साल बाद, उसको वापस छीन लेती है। ये कहां का न्याय है? ये कहां का डेमोक्रेसी है? संविधान कुछ कहता है। तो आपको लगता है इस बार जवाब मिलेगा, जनता का जवाब मिलेगा इस बार? जनता तैयार बैठी है। मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूं, 10 विधानसभाओं में घूम रहा हूं, मेरी विधानसभा तो है ही, उसके अलावा जो 9 विधानसभाओं में घूम रहा हूं, जनता तैयार बैठी है कि जिसने मेरे अधिकार छीने, हम इस बार उसको नहीं भेज रहे, हम उसको भेजेंगे जो हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा। इसीलिए आज हमारा जो हमने लाइन दिया है हमारे कैंपेन का कि संसद में भी केजरीवाल, तभी होगी दिल्ली और खुशहाल। क्योंकि जब तक केजरीवाल के सांसद नहीं आएंगे, तब तक दिल्ली के अधिकारों की रक्षा करने वाला व्यक्ति वहां कोई खड़ा नहीं होगा। अच्छा, मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ आपसे। एक देश के भविष्य की बात करते हैं, आप आम आदमी की पार्टी हैं, इसलिए भी ये सवाल आपसे बनता है। एक मतलब जिस मंत्री को आपने शिक्षा विभाग दिया, उसको शराब मंत्री कैसे बना दिया? आबकारी विभाग का मंत्री कैसे बना दिया? देखिए, ये तो सवाल ही बड़ा अटपटा सा है। नहीं। क्योंकि बताता हूं आपको, जिस व्यक्ति ने इस देश का नाम शिक्षा के क्षेत्र में, देश में ही नहीं, दिल्ली का जो मॉडल है, देश में नहीं विदेशों में रोशन किया, आज दुर्भाग्य है इस देश का उसको आबकारी मंत्री कि उस बना व्यक्ति को आपने जेल में डाला हुआ है। नहीं, पहले ये बताइए। मैं बताता हूं आपको, वो तो विभाग है, वो किसी के पास हो सकता है। शिक्षा विभाग चलाने वाले आपका शराब, मतलब मंदिरों के सामने, बीजेपी अभी मनोज तिवारी जी आए थे, आरोप लगा के गए, मंदिरों के सामने, स्कूलों के सामने, गुरुद्वारा के सामने, जहां देखो वहां शराब के ठेके एक पर एक फ्री, और वो भी किसके? जो शिक्षा मंत्री हैं वो। और आपको मालूम है उम्र कम कर दी गई शराब आपको पीने मालूम की। है क्या है? वो जो भाजपा वाले हैं और भाजपा के नेतागण हैं, जो अवैध शराब के धंधे यहाँ खुले हुए हैं, किसके हैं वो? उन्हीं के हैं।
उसको बचाना चाह रहे थे ये। अगर एक नीति के अंतर्गत काम होता तो सबको सरकारी खजाने पैसा आता। तो उनके लोग इन्होंने अंदर क्या क्यों किया, इन्होंने जानबूझ करके अपने अवैध धंधे जारी रखने के लिए इस प्रकार की हरकत किए। आज आधी दिल्ली से ज्यादा इस बात से पीड़ित है कि अवैध शराब से, आप देख लें गुजरात का जो इंसिडेंट है, गुजरात में शराबबंदी है ना जी, शराबबंदी होने के बावजूद अनेक लोग जो जहरीली शराब से मारे जा रहे हैं। क्या है गुजरात मॉडल? यह है गुजरात मॉडल। हाँ, नहीं, ये जब आया था, ये उस वक्त भी आया था, तब आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि जो नकली शराब से मर रहे हैं उससे तो बेहतर ये है, लेकिन क्या फिर शराब पिला पिला के मारेंगे? नकली शराब से जो जनता बेचारी मर रही है, उसके घर को अगर आपने बचाना है तो आपको एक नीति बनानी पड़ेगी। आज दिल्ली में बहुत मुझे शर्मिंदगी होती है कहते हुए कि भाजपा के कारण अवैध शराब का धंधा वापस है, गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, लेकिन भाजपा ताली बजा रही है। बहुत दुर्भाग्य है ये। देखिए, सरकारों की ड्यूटी, जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, मैं मीट नहीं खाता, तो मैं क्या कहूं कि मीट बंदी कर दें? मैं क्या मीट की दुकानें बंद कर दूं? ये इस प्रकार के, इस सरकार ऐसे नहीं चलती है। सरकार चलती है जब आप सबके बारे में सोच करके सरकार तो अगर चलाती ये आरोप है आप लोगों के, तो फिर बार बार समन आता है, 8वां समन 9वां समन आए जा रहा है, समन आए जा रहा है, किस बात का डर है अरविंद केजरीवाल को? क्यों नहीं जाते? आशा जी, जवाब दी। मैं वकील हूं, आपको मालूम ही है। माननीय उच्चतम न्यायालय में बैठा था, माननीय जस्टिस ने कहा, पूछा ईडी सीबीआई को कि जिस प्रकार की दलीलें मुझे दे रहे हो, तुम्हारा केस 2 मिनट टिकेगा नहीं ट्रायल कोर्ट में। वो अलग बात है कि बाद में फैसला क्या आया। मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कहता हूं, अगर अनबायस तरीके से देखा जाए कि सुधीर साहब का केस, संजय सिंह जी का केस, जैन साहब का केस, वो तो बाहर आ जाएं। जिस देश के अंदर ऐसे व्यक्ति को, जो देश के हजारों लाखों बच्चों को शिक्षा का प्रबंध किया, मोहल्ला क्लिनिक्स खोले, जिसने गरीबों की आवाज संसद में उठाई, आज वो जेल में है। सी अरविंद कौन है? सी अरविंद कौन है? सी अरविंद तो अधिकारी है। तो उन्होंने तो कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे फाइल दी, उसी फाइल पर काम हुआ। उन्होंने तो कहा मुख्यमंत्री ने मुझे फाइल दी। क्या करप्शन है बताइए? सीधा सीधा आबकारी घोटाले में, क्या घोटाला बताइए? घोटाला यही है ना कि आपने अपने लोगों को आपने टेंडर दिए, उन लोगों ने शराब की दुकानें खोली, उन लोगों को फायदा हुआ, उसके एवज में आपने भारी भरकम पैसे लिए, घूस लिए। कहीं प्रमाण आया है? प्रमाण कहीं आया है? अब ये प्रमाण एक धेले का प्रूफ है। ये तो ईडी पेश करेगी। एक धेले का प्रूफ है। ये तो आम आदमी पार्टी कहती है, बीजेपी कहती है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपके चैनल पे पूरे दायित्व के साथ, एक धेले का प्रूफ नहीं है। हाँ, प्रूफ ये जरूर है कि 70,000 करोड़ का इल्जाम लगाया माननीय मोदी जी ने अजीत पवार के ऊपर 2 दिन पहले, और 2 दिन बाद गोद में आके बैठ गए। तो वॉशिंग मशीन में साफ। छगन भुजबल 1 साल जेल में रहे करप्शन के चार्ज में, जाके गोद में बैठ गए तो वो वॉशिंग मशीन में साफ। शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, एक से एक हैं। वॉशिंग मशीन भाजपा छाप, मशीन में आओ और साफ हो जाओ। ये जो चल रहा है ये सब जान रहे हैं। संजय सिंह जी ने बकायदा कहा था कोर्ट में, भाई साहब ये ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है। एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है ये। मुश्किल क्या है कि देश के अंदर ऐसी कोई संस्था नहीं छोड़ी भाजपा ने जिसको इसने अपने कब्जे में ना किया हो। नहीं तो देश के अंदर कोहराम मच जाता, और होगा। इस बार सब दिखेगा। भाजपा कह रही है, मोदी जी कह रहे 400 पार। मेरे क्षेत्र में लगा होर्डिंग, कहता 450 पार। हम कह रहे, तू कह रहे भाई 600 पार, सीटें हैं 545 और 600 पार कर दे तू। हद हो गई। डेमोक्रेसी में देश की जनता फैसला करेगी कौन सा पार कौन सा आर। आप क्या फैसला आप जो कर रहे हैं इस प्रकार से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करना, हम जानते हैं इस प्रकार की चीजें। असर हो रहा है? कोई असर नहीं हो रहा है। जनता तैयार बैठी है। ना सरकारी कर्मचारी खुश है, ना व्यापारी खुश है, ना महिलाएं खुश है, ना स्टूडेंट खुश है, ना नौजवान खुश है। खुश कौन है इनसे? इस बार आप देखिएगा, इतने नहीं तो देखिए ना, रोज एक आदमी छोटा सा कार्यकर्ता को ज्वाइनिंग करा लेंगे, बोले आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता ज्वाइन किया। अरे भैया, कौन नेता ज्वाइन किया तुमको? तो ये जो इस प्रकार का धंधा करते हैं, ये मुझे लगता है कि देखिए, माननीय मोदी जी को देश ने 2 बार इतना बड़ा मैंडेट दिया। अच्छा होता आज नौजवानों को नौकरियां मिल गई होती, अच्छा होता आज महंगाई कम हो गई होती। इन्होंने कहा था $1 1 रुपये के बराबर हो जाएगा। क्या हुआ? कभी हुआ? आज 90 रुपया हो गया डॉलर। आज जिस प्रकार से तेल का दाम बढ़ गया, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, एक से एक चीजें हैं।
ये तो अलग बात है कि ठीक है। ये- अब मैं आपकी सीट पर आ जाती हूँ। वहां से बांसुरी स्वराज, आपने तो उन पर सीधा मतलब तोपों का मुंह उस ओर घुमा दिया। जैसे वो आपके सामने आई, एक के बाद एक आरोप सवाल पूछ ले ललित मोदी को लेकर के। हाँ, आप भी लड़ चुके हैं एक केस विदेश में, और वो भी शायद जॉर्ज बुश पर जिसने हमला किया था उसके वकील के रूप में। जी, मैं 2009 में, देश की जनता जानती होगी, विक्रम बुद्धि नाम का शख्स जिसके ऊपर विदेश में इसलिए चार्ज लगाया गया झूठे आरोपों में क्योंकि उसके पिता ने देश के अंदर जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील तब हो रहा था उसके विरोध में बोला था। उसकी आवाज को दबाने के लिए पर्डू यूनिवर्सिटी में जो बेटा पढ़ रहा था उनको इलीगली अरेस्ट कर लिया, झूठे आरोप अरेस्ट कर लिया। और सोमनाथ भारती एक गांधी की तरह हिंदुस्तान से गया अमेरिका लड़ करके, और परमात्मा साथ है, भगवान शिव का साथ था, मुझे उसको बचा के लेकर के आया। आज वो हिंदुस्तान में वकालत कर रहा है। वाह, बहुत और दूसरी तरफ जो बांसुरी जी हैं उनको इसलिए मैंने कहा, मैंने आज तक कभी भी, मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं, जी। कभी भी मैंने वकालत का अपनी क्षमता का दुरुपयोग किसी ऐसे शख्स के लिए नहीं किया जो देश का विरोधी हो। मैंने हमेशा वकालत के जरिए, आपको याद होगा 2012 में जो एक निर्भया कांड हुआ था, एक कांस्टेबल तोमर की उसमें देहांत हो गया था। कांस्टेबल तोमर की देहांत को हत्या बताकर, जैसे हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसे 9 बच्चों को अरेस्ट कर लिया था 002 में। और परमात्मा साथ दिया, भगवान शिव ने साथ दिया, भगवान राम ने साथ दिया। उन 9 बच्चों को छुड़ा के लाने का मुझे श्रेय मिला। 2.5 महीने में 302 का मुकदमा 9 के 9 नौजवानों के सिर से हटवा दिया। बहुत बढ़िया। तो जब मैंने वकालत का दुरुपयोग कभी नहीं होने दिया, राजनीति का दुरुपयोग कभी नहीं होने दिया। दूसरी तरफ जो आपने बांसुरी जी का नाम लिया, ललित मोदी का नाम लिया, उनको वकालत की ताकत मिली, वो भी उनको परिवारवाद से ही मिला है। तो क्या किया उन्होंने? ललित मोदी जैसा भगोड़ा जिसने देश के हजारों करोड़ों खाए, उसको देश से भगाने में साथ दिया। और आपको जान के हैरानी होगी, उनका पासपोर्ट रिन्यू कब कर दिया? डबल बेंच के फैसला आने के पहले ही, और भगा दिया यहां से। अच्छा, मतलब केस चल रहा था तब इन्होंने हाथ में उसके लिया, पहले भगा जानते दिया। हुए। सोच सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया हो, एक देशद्रोही को रिप्रेजेंट किया। मैंने 5 सवाल उनसे पूछे थे। ठीक है, मैं क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ एक और चीज। आप तो बिहार के नवादा से आते हैं, बिहार की पॉलिटिक्स में क्यों नहीं सोमनाथ भारती? मतलब वो ब्रेन ड्रेन बिहार से दिल्ली में हो गया, वो वहीं होता तो शायद ये भला हो जाता बिहार का थोड़ा। देखिए, मेरे पिता, मेरी माता शिक्षिका थी बिहार में, और मेरे पिता आध्यात्मिक घुमक्कड़ थे। तो अध्यात्म के कारण मेरा कई जगह आना जाना हुआ। हम लोग, मेरे पिता देवराहा बाबा, अनुकूल ठाकुर, ओशो, राधा सुमित सत्संग ब्यास, फाइनली हम वहाँ गए। तो सत्संग ब्यास के कारण वह दिल्ली में आना हुआ। तो सत्संग ब्यास के हम लोग फॉलोवर हैं, इस कारण दिल्ली में आना हुआ। दिल्ली में जब आए तो थे वकालत करने के लिए, लेकिन जब केजरीवाल जी का साथ मिला, क्योंकि केजरीवाल जी को मैं आंदोलन से पहले जानता हूँ, इस कारण से मेरा तो मानना, केजरीवाल जी का मानना नहीं था सरकार बनाने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। सोमनाथ भारती ने कहा, सर, चूंकि वो चाहते थे मैं उनका केस लड़ूं, वो जो आपका CWG स्कैम हुआ तो, अगर आपको याद होगा, जी जी। जो मेरे पास आया, मैंने कहा सर केस तो लड़ लूंगा मैं, लेकिन इससे कुछ भला नहीं होगा, आप देश के पॉलिटिक्स में आइए। अरविंद जी ने कहा, सोमनाथ जी आप जो है ना केस लड़िए, बाद में देखा जाएगा, मेरे बस की बात नहीं पॉलिटिक्स। बट परमात्मा ने उनके जरिए काम लेना था और पार्टियां बनी। पार्टी में अरविंद जी ने मुझे दायित्व दिया। मुझे ये कहना चाहिए, मतलब आज जो कुछ वो झेल रहे हैं उसके पीछे सोमनाथ भारती चेहरा है, ये जान लेना चाहिए देश लेकिन को। एक बात बताऊं मैं आशा जी आपको, इस शख्स को मैं इतना अंदर तक जानता हूं, इतनी मुश्किलात के बावजूद भी इनके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं छीन पाया भाजपा। आज भी जब मुस्कुराते हैं तो भाजपा के छाती पे मूंग दलते हैं। यही कारण है कि आप सोच सकते हैं, मैं वकील हूं भाई, ईडी गया कोर्ट में कि जी आप सम्मन का विश्वास नहीं करते। 8 बार जब कोर्ट ने दे दिया भैया कि 16 मार्च को अगली सुनवाई होगी, तो बीच में 7वीं सम्मन 8वीं सम्मन काहे को भेज रहे हो? कोर्ट पे भरोसा रखो, इतना जल्दी क्या है? अब एक आखिरी सवाल, वक्त क्योंकि हमारे पास नहीं, एक आखिरी सवाल, और मैं चाहती हूँ आप दिल से जवाब दें। सोमनाथ भारती को जितना मैंने जाना, एक बढ़िया इंसान, बहुत पढ़ा लिखा इंसान, लेकिन सोमनाथ भारती दागदार क्यों है? सोमनाथ भारती को गुस्सा क्यों आता है? सोमनाथ भारती का, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं सच भी बता देती हूँ इसके पीछे, एक महिला के तौर पर टच हो जाती है ये बात, जो कुछ हुआ लिपिका जी के साथ।
तो मैं चाहती हूँ आज इस मंच से, जब यहाँ पर ये युवतियां भी बैठी हैं जो आपको भी शायद वोट देना चाहती होंगी, लेकिन वो एक मन में ना एक कहीं खलिश, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो घरेलू मसले मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। जो मसले थे खत्म हो गए। मेरी वाइफ मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, हम लोग 2015 से साथ में हैं। बीच में थोड़ी मुसीबतें आई थी। अब मुसीबत कारण क्या था बताता हूँ आपको। मुसीबत कारण क्या था कि एज ए ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, आई एम अ डाई हार्ड ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। आप परिवार को समय नहीं दे पाते, और चूंकि आप ऑनेस्ट हैं तो पैसा भी नहीं दे पाते। तो कुछ तो दोगे, या तो समय दो या पैसा दो। तो मैं अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसे व्यक्ति को पॉलिटिक्स में अलाउ किया है। बेचारी वो बड़ी सफ़र करती है, 24-24 घंटे में जनता के पास रहता हूँ, बच्चों से मिल नहीं पाता हूँ। ये त्याग है, लेकिन बच्चों का त्याग है, मेरी वाइफ का त्याग है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत खूबसूरत बात आपने कही, क्योंकि ये एक क्लैरिटी ना मुझे लगता है यहाँ से जरूर हम सभी तक पहुंची होगी, जो एक थोड़ा सा मन में शंका थी कि वाकई कुछ नहीं, है कभी क्या? मेरी वाइफ को बुला के पूछेगा, जरूर। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, मन के भाव हो जाते हैं, लेकिन ये मूलतः ऐसी कोई समस्या नहीं थी हमारे में। पत्नीव्रता और मैं सोमनाथ वापस- भारती हमारे पास साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोमनाथ भारती जी, हमें वक्त देने के लिए न्यूज़ 24 बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, मंथन में आपने आने। मुझे बेबाकी से जवाब देने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।